नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। यूजर चार्ज के विरोध में प्रदेश भर के व्यापारियों ने गुरुवार 21 अगस्त 2025 को जोरदार विरोध दर्ज किया। जयपुर खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ, राजस्थान व्यापार संघ तथा किराना, तेल, पशु आहार, मसाला आदि विभिन्न व्यापारिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में कुकरखेड़ा मंडी परिसर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान की 247 मंडियों से जुड़े लगभग 2000 व्यापारी शामिल हुए और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। इस बैठक का नेतृत्व राजस्थान खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल, किराना व्यापार संघ के कैलाश चंद्र अटोलिया, सूरजपोल अध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल, दाल मिल अध्यक्ष पवन अग्रवाल तथा राजस्थान संघ के मंत्री लक्ष्मी नारायण डंगायत सहित अनेक व्यापारियों ने किया। वहीं इनमें जयपुर खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ कुकरखेड़ा के पदाधिकारियों रामचरण नाटानी जो अध्यक्ष हैं, अविनाश जैन मंत्री, घासीराम अग्रवाल उपाध्यक्ष, नितिन बटवाड़ा उपाध्यक्ष, सतीश पापड़ीवाल सहमंत्री एवं सुशील अग्रवाल सहमंत्री उपस्थित रहे। व्यापारियों ने कृषि कल्याण टैक्स और आयातित माल पर मंडी टैक्स का भी विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा मंडी के अंदर व्यापार करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों पर यूजर चार्ज लागू करना अनुचित है, जबकि मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को इसमें छूट दी गई है। इससे प्रदेश भर में व्यापार ठप हो गया है और किसान व्यापारी दोनों में आक्रोश व्याप्त है। आदेश के अनुसार अब मंडी एवं उप मंडी यार्डों के भीतर गैर अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए की लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा। इस शुल्क से केवल शक्कर को बाहर रखा गया है, जबकि दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट समेत अधिकांश खाद्य वस्तुएं इसके दायरे में लाई गई हैं। व्यापारियों ने इसे नियमों में भेदभाव बताते हुए सरकार पर बड़े मॉल्स और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 13 अगस्त को यूजर टैक्स जो लगाया गया हुआ है वो मंडियां एवं मंडियों के व्यापारियों के लिए एक समाप्त करने की योजना है। और मेरा मानना है कि यहाँ मंडी यार्ड में अगर माल महंगा मिलेगा तो मंडी से बाहर लेगा, मंडी यार्ड में कौन आएगा? उससे यहाँ के कर्मचारी करीब हजारों, एक मंडी के लेबर, मुनीम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं इसको मानता हूँ काला कानून है, इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। 13 तारीख को राज्य सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया और ये कहा गया कि जो आदमी अदर देन कमोडिटी में काम कर रहा है या खाद्य पदार्थ का काम कर रहा है उसे 8 आने सैकड़ा यूजर चार्ज देना पड़ेगा। और तो ये निर्णय राज्य सरकार का गलत था। इसके विरोध में सभी मंडियां जागृत हो गई और उनको धीरे धीरे ये कहा जाने लगा कि अगर मान लीजिए आप एक बाई प्रोडक्ट पर दोबारा से चार्ज कर रहे हैं, जैसे चना है तो चना पे आपको टैक्स दिया जा चुका है, अब चना दाल बेचते हैं तो दोबारा टैक्स लोगे तो ये गलत है। इसी प्रकार अगर मान लो आप आटा है, गेहूँ, आप गेहूँ पर टैक्स ले लिया है, गेहूँ पर फिर दोबारा टैक्स लोगे, सरसों पे एक टैक्स ले लिया है और आप तेल पे दोबारा ले रहे हो, ड्राई फ्रूट पे दोबारा टैक्स चार्ज कर रहे हो, तो इन सब को आपको नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ये टैक्स लेंगे, और ये एक बात और है कि यहाँ मंडी में केवल यहीं टैक्स लगेगा, अगर मंडी के बाहर बैठ के कोई ये बात बेचेगा तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे ये होगा कि जो आदमी मंडी में बैठ के काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा काम और उसकी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। ये बात। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।